हाय गाइस, स्वागत है आपका म्यूज इंग्लिश स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे प्रेपोजिशन के उस टॉपिक पर जिसको मैंने पिछले क्लास में लीव किया था। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रेपोजिशन का डेफिनेशन और कुछ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस को बताया था कि प्रेपोजिशन का डेफिनेशन क्या है और कितना प्रेपोजिशंस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेपोजिशंस का कुछ यूज सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग है हमारा यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का यूज मैंने आपको बताया था कि दो प्रेपोजिशंस है जिसका एक ही हिंदी मीनिंग होता है, तो उसको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे, है ना। पहला आपका जो आ जाता है वो बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग ये दो प्रेपोजिशंस है। इस दोनों का एक ही हिंदी मीनिंग होता है और वो होता है के बीच में। मैं जरा सा क्लियर करना चाहूंगा, दिस वीडियो लेक्चर इज स्पेशली फॉर दोज हु इज इन क्लास 11th और 12th फ्रॉम बिहार बोर्ड। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेपोजिशन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बिटवीन और अमंग मैंने आपको बताया कि बिटवीन और अमंग दोनों प्रेपोजिशन का एक ही हिंदी मीनिंग होता है के बीच में। लेकिन कैसे हम लोग इस दोनों को के यूज को समझेंगे। बिटवीन का मतलब होता है दो व्यक्ति या वस्तु के बीच। के बीच में जब किसी चीज को डिवाइड करना होता है, बांटना होता है, तो उस केसेस में दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में बांटना होगा तो बिटवीन का यूज करेंगे। और दो से ज्यादा के लिए दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु आएगा तो उस केसेस में हम लोग अमंग का यूज करेंगे। छोटा छोटा दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पहला एग्जांपल है आपका कि डिवाइड द प्रॉपर्टी, मतलब आप प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश राम एंड श्याम। देखा जाए सेंटेंस को तो इस सेंटेंस में प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है दो व्यक्ति के बीच, राम और श्याम के बीच। आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ आपको 2 ऑप्शन दे के समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बिटवीन और अमंग। नाउ अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है, बिटवीन या अमंग। लिखा गया है डिवाइड द प्रॉपर्टी राम एंड श्याम। दो व्यक्ति के बीच यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है। एंड यू नो वेरी वेल फॉर 2 पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर 2 से ज्यादा के लिए हम लोग अमंग का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपके पास, डिवाइड द प्रॉपर्टी डैश 4 सन्स। 4 बेटों के बीच इस बार प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, बिटवीन या तो फिर अमंग। आई होप कि आपसे ये वाला भी बन जाएगा और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जितना कुछ भी आपको समझा पा रहा हूं आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसके डीप नॉलेज के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि या तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें या तो कॉपी में नोट कर लें, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वांट इरेज इट। नेक्स्ट टॉपिक पर आना चाहेंगे, है ना। तो ये था बिटवीन और अमंग का यूज। इट वाज द यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग। अब दूसरे टॉपिक पर जो बात करेंगे वो हो जाएगा आपका अग्री।
AGREE। आपको पता होना चाहिए कि अग्री के साथ दो प्रीपोजिशंस का यूज हो जाता है, कभी कभी अग्री टू तो कभी अग्री विथ। अब जानने का जरूरत ये है कि कब अग्री टू और कब अग्री विथ। अग्री विथ का मतलब होता है से सहमत होना। जब आप किसी से डायरेक्टली सहमत होते हैं, जब आप किसी से डायरेक्टली सहमत होते हैं तो इस केसेस में आपको विथ का यूज करना होता है। और जब आप किसी से नहीं बल्कि उनके प्रपोजल से सहमत होते हैं तो आपको टू का यूज करना पड़ता है। के विचार से सहमत होना, और विचार को अंग्रेजी में हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। इट्स मीन कि सेंटेंस में अगर आपको प्रपोजल दिखे तो आपको क्या करना है, टू प्रेपोजिशंस का यूज करना है, अदरवाइज यू कैन यूज विथ। आई वांट टू गिव यू टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल आपको, है ना। पहला है आई अग्री डैश यू। यहाँ पर मैं आपसे सीधे तौर पे से सहमत हूँ, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में मैं आपसे सीधे तौर पर सहमत हूँ। तो आप मुझे बताएंगे विथ या तो फिर, है ना, टू किस प्रेपोजिशंस का यूज होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी, और अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि एक नंबर का सही आंसर क्या है, विथ या तो फिर टू। दूसरा आपका हो जाएगा आई एग्री डैश योर प्रपोजल। मैं आपके विचार से सहमत हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, विथ और टू। अब आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द वीडियो। आई वांट टू इरेज इट। आगे और भी जानना है, आगे और भी पढ़ना है। तो ये था आपका यूज ऑफ अग्री। और अब जो तीसरा नंबर टॉपिक पढ़ना है हमें, वो हो जाएगा आपका डील, DEAL। मैं बता देना चाहूंगा कि डील के साथ कभी विथ प्रेपोजिशंस का यूज होता है, तो डील के साथ कभी इन प्रेपोजिशन का यूज होता है। दोनों का यूज अलग अलग केसेस में होता है। सिंपल सा फंडा है, अगर इस दोनों का हिंदी मीनिंग आप समझ जाते हैं तो आपको बनाने में कहीं कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगा। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और डील विथ का मतलब होता है बर्ताव करना। सिंपल सा गेम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का व्यापार करेगा तो उस केसेस में आपको इन का यूज करना है, अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति किसी से बर्ताव करता है तो इस केसेस में आपको विथ का यूज करना है। छोटा छोटा दो एग्जांपल, ही डील्स डैश राइस। आपके पास दो ऑप्शन है, विथ और इन। मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस आएंगे, है ना। विथ, इन, ऑफ, फॉर, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दो ऑप्शन दे के ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए समझाने का कोशिश किया है कि डील के साथ यहाँ पर इन प्रेपोजिशन का यूज होगा, विथ का नहीं। क्योंकि वह व्यक्ति चावल के साथ बातचीत थोड़ी ना करेगा जी। चावल के साथ क्या करेगा, व्यापार करेगा, उसका व्यापार करेगा, परचेज एंड सेलिंग, नॉट टॉकिंग विथ राइस। चावल के साथ बातचीत करेगा क्या, नहीं करेगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, he deals dash all politely। वे सभी से पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक बात करता है ना। डील बर्ताव करता है। यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, विथ और इन। he deals with
वे बर्ताव करते हैं सबों से पोलाइटली तरीके से, विनम्रता पूर्वक सबसे बर्ताव करते हैं। तो ये था डील का यूज। डील का कुछ ऐसा यूज, कुछ इस तरह का सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है, और ये बिल्कुल ही भारी नहीं है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है अगर आप जानेंगे तो। मैं बता देना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है जब तक कि आप उसे सीख नहीं लेते हैं। जब आप उसे सीख लेते हैं तो वो आपके लिए नॉर्मल सा हो जाता है।